किसान भाइयों, अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं और इस समय आपकी फसल में फूल आना शुरू हो गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि सरसों की फसल में जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, यही स्टेज तय करती है कि आपकी फलियां कितनी बनेंगी, दाने कितने भरेंगे और अंत में आपकी पैदावार कितनी होगी। अगर इस स्टेज पर थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फ्लावरिंग स्टेज में क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इस समय कौन सा स्प्रे करें और कौन सा नहीं, और अगर करें तो किस समय करें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में फ्लावरिंग स्टेज से ही हमारी प्रोडक्टिविटी स्टेज शुरू होती है। इस समय अगर परागण सही से नहीं हुआ, फूल झड़ने लगे या फलियों का निर्माण कमज़ोर हुआ, तो आगे चलकर फलियां छोटी रह जाएंगी, दानों का भराव ठीक से नहीं होगा और अंत में उत्पादन सीधा नुकसान होगा। इसलिए फ्लावरिंग स्टेज को ज़्यादा डिस्टर्ब करना सबसे बड़ी गलती होती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में 80 से 90% परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। अगर मधुमक्खियां खेत में नहीं आएंगी तो फूलों में परागण नहीं होगा, फूल झड़ जाएंगे और फलियां नहीं बनेंगी। इसलिए इसलिए इस स्टेज पर मधुमक्खियों को बचाना सबसे ज़रूरी काम है। इस समय मौसम में ठंड और तापमान का उतार चढ़ाव, ठंडी हवा, इन सब का सीधा असर फ्लावर ड्रॉप और पॉलिनेशन पर पड़ता है। अगर पौधा कमज़ोर होगा तो फूल टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पौधे को स्ट्रेस से बचाना है और ठंड को सहन करने के लायक बनाना है। किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज में बोरॉन का स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। इससे परागण बढ़ता है, फूल झड़ने से बचता है, फलियों का निर्माण बेहतर होता है और दानों का भराव अच्छा करता है। इसके साथ आप NPK 19-19 जरूर मिलाएं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को ताकत देते हैं। अगर आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है, ठंड का असर ज़्यादा है, तो आप इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं, जैसे बायोवीटा हो गया या सागरिका। यह पौधे को स्ट्रेस से बचाता है और ठंड सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। स्प्रे की मात्रा की बात करें तो हमें NPK लेना 19-19 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरॉन 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़, और सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ले लें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो उस समय आप स्प्रे कर दें, और दूसरा स्प्रे आप 10 से 12 दिन के पश्चात कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती सुबह या दोपहर में स्प्रे करना, क्योंकि इसी समय मधुमक्खियां सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। चाहे न्यूट्रिएंट स्प्रे हो या कीटनाशक स्प्रे, शाम के समय स्प्रे करने से मधुमक्खियों को नुकसान नहीं होगा और पॉलिनेशन अच्छा होगा। इसलिए हमेशा शाम के समय ही स्प्रे करें। इस समय सरसों में माहू का अटैक भी ज़्यादा होता है, लेकिन किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज में गलत समय पर पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत खतरनाक हो सकता है। इस किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज में हमें जो गलतियां नहीं करनी, वो बेवजह फंगीसाइड आप फालतू में ना डालें। सुबह या दोपहर में स्प्रे करने से बचें और मधुमक्खियों को नुकसान करने से, और ज़्यादा पानी या सूखा खेत। अगर किसान भाई सही समय पर स्प्रे करें, मधुमक्खियों को बचाएं और नमी का ध्यान रखें, तो आप देखेंगे फूल ज़्यादा टेकेंगे, फलियां ज़्यादा बनेंगी और दाने अच्छे भरेंगे और उत्पादन शानदार मिलेगा। उम्मीद है किसान साथियों, आज की जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दूसरे किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।